17 सितंबर बरोज़ जुमेरात 2025। नाज़माबाद नंबर 2 लोकेशन आ रही है इस पर ऑनलाइन। मैं आपको यहाँ की गंदी गलियों की पोजीशन दिखाता हूँ। जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने लियाकताबाद का हाल किया हुआ है कि शुरू की गलियों की सफाई होती है और आगे गलियों की सफाई नहीं होती है। देखें कचरा ये शुरू में नज़र आ रहा है। ये देखें कचरा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कारनामा। अब यहाँ कौन सुपरवाइज़र है? ये जो यहाँ का जीएम है और निज़ामानी साहब जो हैं वो पूछेंगे, आकाश कुमार साहब पूछेंगे कि भैया कौन सुपरवाइज़र है। माशाल्लाह ये देखें आप, ये पूरा कचरा, तारीख़, दिन, लोकेशन सब कुछ लिखी हुई आ रही है। जबकि मैं इनको कल की वीडियो भी भेज चुका हूँ और कल की वीडियो मैंने भेजी है आज ही के दिन सुबह, यानी कि 17 सितंबर को। लेकिन ये मैं डेट के हवाले से इसलिए दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें लोकेशन, डेट, टाइम सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, कितना टाइम हो गया सफाई किए? कचरा भी नहीं उठ रहा है। आकाश कुमार साहब, बकरीद से पहले ये कचरा साफ़ हुआ है। ये महल्ले वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भाई कब से साफ़ हुआ है? आपको चेहरा नहीं आ रहा भाई, चेहरा नहीं आ रहा है। देखो बकरीद से पहले हमें भी पता है यार, हम चेहरा क्यों दिखाएंगे आपको? बगैर परमिशन के आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे। हाँ सही बात है, बदमाशी है इन लोगों का, काम ही क्या है? बदमाशी है। सुपरवाइज़र रखे हुए इन्होंने पार्टियों के, वो आगे बदमाशियाँ करते हैं। ये देख लें आकाश कुमार साहब, निज़ामानी साहब, ये लोग कह रहे हैं भाई आपका भी चेहरा नहीं आ रहा, चेहरा नहीं आ रहा। कब से सफाई हुई है? ईद के बाद से, बकरीद के बाद से यहाँ कोई नहीं आया। देख लिया आपने, सुन लिया? ये देखें, ये भी नाज़माबाद 2 नंबर है। ये मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वीडियो। यानी इसके सामने वाली गली भी जो है उस पर भी कचरा है। और ये गली है। आकाश कुमार साहब और निज़ामानी साहब और जो ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ का वो, और जो यहाँ नाज़माबाद 2 नंबर का सुपरवाइज़र है वो, मैंने कहा ना सब एक दूसरे की करप्शन छुपाते हैं। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी और उसकी मैंने जो कीमत चुकाई है वो मैं जानता हूँ। ये देखें, ये मैं इन गंदी गलियों में चल रहा हूँ सिर्फ आवाम की खातिर। जाने की जगह ही नहीं, मैं कहाँ से जाऊँ? जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। ये पहला जूम किया है मैंने, देख लें कचरा कहाँ तक है। और ये मैंने आखिरी जूम कर दिया। ये 2 गलियाँ हैं आमने सामने की। ये वो अगली गली है, ये वाली गली है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है, पूरी कचरे से भरी हुई है। अब मैं इसके सामने जाता हूँ, ये देखें, अब मैं इसके सामने जा रहा हूँ तो ये देखें भाई, ये केएमसी का एरिया नहीं है, ये लियाकताबाद नहीं है, ये नाज़माबाद है, केडीए का लैंड। ये देखें, मैं आगे जा नहीं सकता, बहुत कचरा है, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, मज़ा आया? कचरा कहाँ तक है।
आप यकीन करें कि मैं अपनी एनजीओज़ के ज़रिए जब अदालत जाऊंगा ना, तो मेरे पास इनका पूरा वो एग्रीमेंट है जो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से किया हुआ है, क्या क्या इनको सिंध गवर्नमेंट में हिदायत दी हुई है, क्या क्या सिंध गवर्नमेंट में हिदायत नहीं दी हुई, और इनके 2-3 माहदे हैं जो चेंज हुए, तब्दील हुए, वो सब मेरे पास मौजूद हैं। जब मैं जाऊंगा तो फिर मैं निज़ामानी साहब को भी बुलाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पूरी इंतज़ामिया को बुलाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये नाज़माबाद 2 नंबर की मेन शाहरा है, देख लें। ये देखें आप, इसका कचरा कहाँ तक है मैं आपको बता दूँ। ये पहला जूम किया मैंने, फिर मैंने एक और जूम कर दिया। आकाश कुमार साहब देख लें आप, हद से ज़्यादा यहाँ ना सिर्फ करप्शन चल रही है बल्कि एक दूसरे के पर्दे ढके जा रहे हैं, ठीक है ना। उन घरों से कचरा उठ रहा है डोर टू डोर, जो लोग पैसे देते हैं। ना बैग लाइन का यहाँ काम चल रहा है, ना मेन रोडों का काम चल रहा है। अगर मेन रोडों का काम चल रहा होता तो आपको ये कचरा नज़र नहीं आता, ये कचरा नज़र नहीं आता अगर मेन रोडों का काम चल रहा होता। ये देखें आप, ये देखें आप। अब मैं आगे जा नहीं सकता ना, इतनी पूरी गली है। देखें आप, ये वो अगली गली तक पूरा कचरा नज़र आ रहा है। देखें आप, ये देखें आप। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वाले अगर गलियों से घरों से कचरा उठाएं तो ये अफगानी जो है गाड़ियां लेके इलाकों में ना घूमें, सवालिया निशान है। यार बोल, आप सिंध सॉलिड के स्वीपर हो, सिंध सॉलिड के स्वीपर हो, और तुम्हारे साथ कौन है, कितने लोग हैं? 3 बंदे क्रिस्टल है हम लोग। हाँ वो जो भी हो, कहाँ है और उनमें? एक ये, एक आप, और कौन है? 2 बंदे। कितनी गलियाँ आपके पास? गली थोड़ी है, ये 2 फ्लैट है और ये और पीछे 2 फ्लैट। सिंध सॉलिड में? हाँ। सिंध सॉलिड में हो और खाली आपके पास ये है बस, तो बाकी ये गलियाँ पूरी कौन साफ़ करेगा? ये गलियाँ नहीं, हम बिल्डिंग वाले को सफाई करते हैं। बिल्डिंग वाले की सफाई करो, यानी प्राइवेट पैसे ले रहे हो ना। तो सिंध सॉलिड के तुम स्वीपर हो, प्राइवेट, इनसे भी पैसे क्यों ले रहे हो? गवर्नमेंट का नहीं काम करते, हम घरों का काम करते हैं। सिंध सॉलिड के हो ना? नहीं नहीं नहीं। अभी इसने बोला मैं सिंध सॉलिड का हूँ, मेरे को पता अभी नहीं, बोला इसने, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अभी आपने बोला सिंध सॉलिड का हूँ। पढ़ा लिखा है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है क्या होता है। ये सिंध सॉलिड के हैं या नहीं है, इनके चेहरे देख लें। ये बेटा नकाब हटा 2 मिनट के लिए। आकाश कुमार साहब, अब आप चेक कर लीजिएगा ये सिंध सॉलिड के हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्राइवेट जो है काम कर रहे हैं। और गलियाँ सारी गंदी पड़ी हुई हैं, गलियाँ सारी गंदी हैं। करो आप काम। ये देखिए वहाँ पर भी कचरा है पूरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाज़माबाद नंबर 2 है, लालू खेत नहीं है। ये नाज़माबाद नंबर 2 है, ये लालू खेत नहीं है। मैंने आपको नाज़माबाद नंबर 2 की कुछ गलियां दिखाई हैं। नाज़माबाद नंबर 2 की कुछ गलियां मैंने दिखाई हैं जो गंदगी से भरी पड़ी हैं। मेन रोड भी, यानी ये मेन शाहरा जहाँ हम खड़े हैं ये भी, और बैक लाइन जिसको सिंध सॉलिड कहती है, बैक लाइन गंदी गली, छोटी गलियों को, वो भी। ये आप देख रहे हैं जो कब्जा, ये लालू खेत नहीं है, नाज़माबाद नंबर 2 है। पढ़े लिखे लोग रहते हैं और केडीए लैंड, ये सब तालीम याफ्ता लोग हैं, सारों के पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन इदारे कहाँ हैं? इदारे कहाँ हैं? इदारों से सवाल कर रहा हूँ। निज़ामानी साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? आकाश कुमार है, वो क्या कर रहे हैं? जो यहाँ का और GM है, AGM है, सुपरवाइज़र है नाज़माबाद का, वो क्या कर रहे हैं? ये अभी जो 2 लोग मैंने दिखाए हैं, ये बोले हम सिंध सॉलिड के नहीं। मैं मान लेता हूँ सिंध सॉलिड के नहीं होंगे, लेकिन यहाँ होता ये है कि सिंध सॉलिड के लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं। प्राइवेट
देखिए आपने नाज़िमाबाद की गलियाँ, ये मैंने चंद गलियाँ दिखाई हैं। और ये जो आप कचरा कुंडी देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये कचरा कुंडी यहाँ लोगों का भी एक फेलियर है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा कैमरामैन कचरा कुंडी दिखाएगा। ये कचरा कुंडी अगर ऊपर तक भरी हुई होती तो बात समझ में आती कि हाँ यार ये ऊपर तक भरी हुई है कचरा, लोगों ने बाहर फेंका है, लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। खैर अल्लाह करे लोगों में भी अवेयरनेस आ जाए। ये बेचारा हमारा बड़ा ये रॉकेट है हमारे कि अपना सामान बेचारा चुन रहा है यहाँ से, जाहिर है ये कचरा कुंडी है यहाँ से। वो देखो एक वो चुन रहा, कैमरामैन दिखाएगा हमारा, तो वो चुन रहे। ये बेचारे चोरी नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते, ये अपना माल बेच बाच के अपना नशा पूरा करते हैं। खैर ये नाज़िमाबाद है और ये स्कूल है मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल की दीवार के साथ ये कचरा कुंडी बनी हुई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ये यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। ये डस्टबिन बड़ा वाला जो है ये यहाँ नहीं रखना चाहिए था। इस डस्टबिन को रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये ना ये डस्टबिन होता ना ये यहाँ कचरा होता। हम यहाँ से कई बार गुजरते हैं, ये डस्टबिन नहीं था तो यहाँ कचरा कुंडी भी नहीं थी। ये किससे पूछ के इन्होंने डस्टबिन रखा, और ये डस्टबिन रखने के बाद इसकी क्या हालत है, ये यहाँ के मकीन कैसे रह रहे होंगे। ये गिलाजत बदबू, ये नाज़िमाबाद को भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और इसके करप्ट लोग, जिसमें इनका जो है GM भी है, AGM भी है, सुपरवाइज़र भी हैं, एरिया मैनेजर भी हैं, सब कुछ है इसमें, और सब एक दूसरे की करप्शन छुपा रहे हैं। इनके सारे बंदे प्राइवेट काम कर रहे हैं और ये इलाकों का ये हाल है। जो पैसे नहीं देते उनके घरों में कचरा रहता है, गलियों में कचरा रहता है और वो यहाँ फिकता है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ करें पाकिस्तान तक सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, रेंजर, पुलिस, बहुत एजेंसियाँ, सबके गुमनाम सिपाही और अफसरान, अल्लाह उनको अपने ईमान में रखिए। अपना बहुत ख्याल रखें। कैमरा मैन अजहर अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।